ज्ञानवर्धक चैनल के माध्यम से ज्ञानवर्धक प्रिपेयरिंग राजनीतिक विज्ञान चैनल के माध्यम से मैं राजनीतिक सिद्धांत और विचार पर वीडियो तैयार कर रहा हूं। और यदि आपने राजनीतिक सिद्धांत और विचार से संबंधित पहले वीडियो ना देखी हो तो उनका लिंक इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जो है पहली वीडियो भी देख लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आगे चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? विकल्प ए आदि पर्व, विकल्प बी सभा पर्व, और विकल्प सी युद्ध पर्व, और विकल्प डी शांति पर्व। तो हमें इसमें विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प है जो शासन के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति, मंत्री परिषद और कर व्यवस्था के बारे में अनेक महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं। प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजनीतिक विचारों के अध्ययन का महाभारत एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शांति पर्व में राजा के कर्तव्यों एवं शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है। तो आपको इसका आंसर मिल गया है। प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनैतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? विकल्प ए क्रांति, विकल्प बी दास प्रथा, विकल्प सी युद्ध पर्व, और विकल्प डी शांति पर्व। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा विकल्प सी युद्ध पर्व। तो अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनैतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सी युद्ध पर्व। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। नंबर 1 आगमनात्मक विधि का अनुसरण, अर्थात अरस्तु ने आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया। नंबर 2 राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया। नंबर 3 यथार्थवादी विचारक थे, अरस्तु यथार्थवादी विचारक थे। और नंबर 4 अरस्तु ने संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक अमोरल होना चाहिए? अर्थात किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक अमोरल होना चाहिए? विकल्प नंबर ए मैकियावेली, विकल्प नंबर बी हॉब्स, विकल्प नंबर सी लोक, और विकल्प नंबर डी रूसो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैकियावेली। मैकियावेली ने राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए यह कथन कहा था, यह सिद्धांत दिया था। मैकियावेली के अनुसार राजा को साम, दाम, दंड तथा भेद 4 उपायों का अवस्थानुसार प्रयोग करना चाहिए। उसमें शेर एवं लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर क्रूरता का प्रदर्शन करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, राजनैतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो प्रश्न नंबर 4 में बताना है राजनैतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो लेखक इसके नीचे दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो नंबर 1 J.S. मिल, और नंबर 2 हीगल, नंबर 3 मार्क्स, और नंबर 4 T.H. ग्रीन। तो इसमें देखना हमें आंसर इसका क्या है, विकल्प कौन सा सही होगा। तो विकल्प इसका बी हीगल सही हो जाएगा। अर्थात प्रश्न हमारा ये था, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विकल्प ए J.S. मिल, विकल्प बी हीगल, विकल्प सी मार्क्स, और विकल्प डी T.H. ग्रीन। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा।
तो राजनैतिक दायित्व का सिद्धांत हीगल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। हीगल के बारे में कहा जाता है कि यह केवल दार्शनिकों का राजा ही नहीं था, बल्कि राजाओं का दार्शनिक था। वह एक दार्शनिक होने के साथ साथ महान विद्वान भी था। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है प्रभुत्व। प्रश्न नंबर 5 है प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? विकल्प ए लेनिन, विकल्प बी माओ, विकल्प सी ग्रामसी और विकल्प डी मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामसी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी ग्रामसी। तो ग्रामसी ने प्राधान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राधान्य सिद्धांत के अनुसार आधुनिक बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो उनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता में परिलक्षित होता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? किसने किया? किसने किया? तो सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? 1 मार्क्स, 2 राल्फ, 3 लेनिन और 4 नोजिक। इसमें जो है 4 जो लेखक हैं उनका नाम दिया हुआ है। पूर्ण जो है इसके अंदर मैंने लिखे नहीं थे, तो पूर्ण हमें देख लेना है। तो इसके अंदर जो है जो सही होगा उसको हमें देखना होगा। तो राल्फ और नोजिक इन दोनों ने जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। तो सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया है? तो ये किया हमारे राल्फ और नोजिक ने। जैसे ही राल्फ और नोजिक ने किया है तो जो हमारे कोड दिया हुआ होगा उसके अंदर ही राल्फ और नोजिक सही हो जाएंगे। राल्फ ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया है। राल्फ के न्याय संबंधी विचार 2 मान्यताओं पर आधारित हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार है तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया कि हीनतम स्थिति में रहने वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिले। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 है प्रश्न नंबर 7 एक तरफ दिए हुए हैं अभिकथन और दूसरी तरफ दिए हुए हैं इनके कारण। तो अभिकथन है ये, अभिकथन और जो अभिकथन है ये है जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। अभिकथन ए है जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। इसके बाद कारण दिया हुआ है जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो इसके जो वो दिए हुए हैं कूट, और कूट में हमें बताना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। अर्थात पहला है अभिकथन ए जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, और दूसरा है कारण आर जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, दूसरे में आपको दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी दिया हुआ है ए
असत्य है परंतु आर सत्य है। तो उसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा सही आंसर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं। जनसाधारण एवं राज्य एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण से तात्पर्य आम लोगों या जनता के समूह से है। इन आम लोगों से मिलकर परिवार का सृजन, परिवार से मिलकर ग्राम का सृजन तथा ग्राम से मिलकर राज्य का सृजन होता है। इस प्रकार से जो है इसके ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 8। जिस क्रम में राजनैतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह सही क्रम बताएं। अर्थात जो राजनीतिक हैं उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, सही क्रम उसका बताना है। तो ए में दिया है मैकियावेली, हाब्स और रूसो, मिल। बी में दिया है मैकियावेली, रूसो, हाब्स, मिल। और विकल्प सी में दिया है हाब्स, मैकियावेली, रूसो, मिल। विकल्प डी में दिया है हाब्स, रूसो, मिल। और ये जो है केवल मिल है, हाब्स, रूसो, मिल ये नहीं है, और मैकियावेली। अर्थात इस तरह 4 लेखक दिए हुए हैं। उन चारों लेखकों में किसने किस प्रकार से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है क्रम में रखना है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए, अर्थात मैकियावेली। सबसे पहले मैकियावेली आएगा, उसके बाद हाब्स आएगा, उसके बाद रूसो आएगा, उसके बाद मिल आएगा। किस प्रकार से आएगा तो मैकियावेली 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए थे। मैकियावेली जो है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए थे। उसके बाद हाब्स की हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी के मध्य में आए थे। उसके बाद रूसो की हम बात करते हैं, तो रूसो हमारे जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में आए थे। उसके बाद मिल की बात करते हैं, जे.एस. मिल, तो जे.एस. मिल जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में आए थे। तो इसका कालक्रम आपको मिल गया है। अर्थात इनके लेखकों के जन्म के आधार पर ही इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट नंबर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 सूची 1। प्रश्न नंबर 9 सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में सिद्धांत हैं और सूची 2 में लेखक हैं। पहला है उग्र मानवतावाद, नाजिक। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु, लास्लेट। और तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, अहमदाय। और उसके बाद चौथा है अधिकार का सिद्धांत, इसमें दिया है ईस्टन। तो इसका कोड दिया हुआ है, कौन सा किसके द्वारा सिद्धांत दिया हुआ है उसी आधार पर हम इसकी सही मिलान कर लेंगे। तो उग्र मानवतावाद एम राय का है, उग्र मानवतावाद एम राय का है। उसके बाद दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु, राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु लास्लेट का है। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु लास्लेट का है। राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास ये ईस्टन का है। उसके बाद आता है अधिकार का सिद्धांत, अधिकार का सिद्धांत ये नोजिक का है, अधिकार का सिद्धांत नोजिक का है। तो इस प्रकार से जब हम इसका मैचिंग करेंगे तो हमारा जो कोड आएगा वो ए आएगा। और कोड ए में दिया गया है 3 2 4 1। 3 कोड ए में दिया गया है 3 2 4 1। बी में दिया है 1 3 2 4। सी में दिया है 2 1 4 3। डी में दिया है 3 2 1 4। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका कोड है वो कोड ए सही हो जाएगा। 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची ए तथा सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रकार से इसमें सूची दी हुई है। तो सूची 1 जाति उन्मूलन का सिद्धांत किसने दिया है? गांधी जी ने। बी
तर्क किसने दिया है? अरविंद ने। सी मानवीय चक्र अम्बेडकर और डी हिंद स्वराज हीगल। तो इसका भी हमें मैचिंग करना है। वो पहला है जाति उन्मूलन। जाति उन्मूलन जो है ये अम्बेडकर दिया हुआ है, जाति उन्मूलन अम्बेडकर। उसके बाद दूसरा है चतुर्थर्क अरविंद, चतुर्थर्क अरविंद। उसके बाद हमारा अगला है चतुर्थर्क हीगल, चतुर्थर्क हीगल, चतुर्थर्क होगा हमारा हीगल का। उसके बाद मानवीय चक्र, मानवीय चक्र हमारा अरविंद का होगा, मानवीय चक्र अरविंद का होगा। हिंद स्वराज ये गांधी जी का होगा। अर्थात जाति उन्मूलन, जाति उन्मूलन हमारा होगा अम्बेडकर का, तो पहला आ गया। उसके बाद फिर दूसरा है चतुर्थर्क, चतुर्थर्क होगा हमारा हीगल का। उसके बाद जो हीगल का है ये हीगल है हमारे चौथे नंबर पे, 1 4। उसके बाद में मानवीय चक्र, मानवीय चक्र है अरविंद का, और मानवीय चक्र अरविंद का है, ये हमारा आएगा सेकेंड नंबर पर। नेक्स्ट नंबर पर आता है हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज का है हमारे पहले नंबर पर जो गांधी जी ने दिया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो सही ऑप्शन है 3 4 2 1। आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है अभिकथन, अभिकथन ए और कारण आर से संबंधित है। तो इसमें दिया है अभिकथन, अभिकथन ए, अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से 2 श्रेणियां होती हैं। कारण आर, अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ करता है। तो इसके ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। विकल्प डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार फिर पढ़ते हैं क्या। अभिकथन ए, अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से 2 श्रेणियां होती हैं। कारण आर, अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ। तो इसके विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी इसके विकल्प दिए हुए हैं। तो लगाएंगे कौन सा सही होगा इसका, तो इसका हो जाएगा आंसर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिजन पर विचार करते हुए विचारक अभिजनों को एक ऐसा संगठित अल्पसंख्यक शासक वर्ग मानते हैं जो असंगठित प्रजा वर्ग पर अपनी प्रभुता शक्ति का प्रयोग करता है। प्रजातांत्रिक राजनीतिक विचार व्यक्तियों की मूलभूत समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है, लेकिन अभिजन वर्ग की अवधारणा व्यक्तियों की असमानता पर आधारित है। तो आपको इसका जो आंसर है वो मिल गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जो है वीडियो को देखने के बाद बताएं कि किस प्रकार की वीडियो आपके लिए अधिक चाहिए, उसी आधार पर हम वीडियो तैयार करते हैं कि आपको वैकल्पिक चाहिए, वन लाइनर चाहिए या किसी अन्य प्रकार से आप वीडियो चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप जो हैं अपने कमेंट करें।
थैंक यू, जय हिंद।